हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए सीरीज में जिसका नाम है संख्या पद्धति। इससे पहले कि हम जो चैप्टर पढ़ चुके हैं यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, वर्क एंड टाइम हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो ये सारी सीरीज हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, वो आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी सारी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा मैथ्स की, जो भी मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर के भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे कि नंबर्स जो होते हैं, संख्याएं जो होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं किस वर्ग में आती हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, ठीक है, तथा यह एक से प्रारंभ होती हैं, एक से शुरू होती हैं, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। तो मैं कहूँ प्राकृतिक नंबर, तो प्राकृतिक नंबर को मैं ये भी बोल सकता हूँ, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हें हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग मतलब काउंटिंग नंबर्स, गिनने वाले नंबर। तो जैसे हम काउंटिंग कहीं से शुरू करते हैं, अगर गिनती कहीं से शुरू करते हैं, तो गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं, गिनती करते हैं एक से, 1 2 3 4 5 6 और ये चले जाता है आगे तक, यानी कि ये एक से शुरू हो जाएगा, 1 2 3 और जाएगा ये अनंत तक, ये इन्फिनिटी, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और इसमें सारे पॉजिटिव नंबर हैं, आप देख रहे होंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं वे संख्याएं जो शून्य यानी कि 0 से शुरू होती हैं, शुरू होती हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर समस्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इन्हें, यानी कि पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स की बात करूं मैं, तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और ऐसे जाएंगे इन्फिनिटी तक। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। काउंटिंग नंबर्स यानी कि गिनती, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक कक्षा में कितने मेजें हैं, कितनी कुर्सियां हैं, तो कुर्सियां ये जो गिनती करते हैं हम 1 2 3 ऐसे करते हैं, आधा नहीं लेते हम उसमें, पूरा लेते हैं, जैसे 1 2 3। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जाती है इन्फिनिटी तक प्लस के, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक चीज होती है पूर्णांक। पूर्णांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, सारे धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहा जाता है। यानी कि अगर हम सारी की सारी ऋणात्मक नंबर यानी कि माइनस के ले, जैसे हम पहले शून्य ले लिया, इस तरफ चलेंगे तो +1 +2 +3 ये सारे, ठीक है, और ये जाएगा प्लस के इन्फिनिटी तक, अनंत तक। और इधर हम देखेंगे -1 -2 -3, तो ये जाएगा ऐसे ऐसे करते करते जाएगा माइनस के अनंत तक, यानी कि सारे के सारे निगेटिव नंबर्स, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और 0, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे मिला करके बनते हैं पूर्णांक, ठीक है। अगर हम 0 की बात करें तो कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि 0
धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक। तो 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, अब एक है हमारा, अगला है हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या हमने बहुत, या इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये P/Q का रूप क्या है, जैसे भिन्न होती है ना, बटे में जो लिखी जाती है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो कोई भी नंबर अगर हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे आप मान लो, जैसे बस यहाँ पे एक लाइन और आती है, जहाँ Q डज नॉट 0, यानी कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, बाकी Q में कुछ भी रहे, 1 2 3 कुछ भी रहे। जैसे अगर मैं बात करूँ 2/5, तो क्या है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P हो गया, ये Q हो गया। अगर मैं केवल 2 बोलूं तो क्या 2 ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 के नीचे क्या है, 1 है, 0 तो नहीं है ना, 1 है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही माइनस का कोई भी नंबर ले लो आप, 3/4, तो ये परिमेय संख्या हो गई। माइनस हो या प्लस हो, आपको अगर P/Q के रूप में है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक टाइप अगला आ जाता है सम संख्याएं। सम संख्याएं, ठीक है, तो सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, आपको पता ही है। उसके बाद आ जाते हैं विषम संख्याएं। अगला नंबर है हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो ये संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या है, 2 से नहीं कटती हैं। अगला है हमारा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ठीक है, तो ये क्या होती हैं, वे संख्याएं जो अपने आप से एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो वे संख्याएं जो एक के अलावा और अपने आप से, जैसे कि मैं अगर बात करूं 4 की, तो 4 क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो 1 से जाता है, कोई भी नंबर हो अपने आप से और 1 से तो चले ही जाता है, लेकिन वो अपने आप से और 1 के अलावा और किसी से जा रहा है, तो वो भाज्य संख्या है। जैसे ये 1 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है और ये 2 से भी चले जाता है, तो ये 2 से जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या है। ऐसे अगर मैं बात करूँ 6 की, तो 6 क्या है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, तो ये क्या हो गई, ये भाज्य संख्या है। 15 को देख लो आप, 15 क्या है, 3 से जाता है, 5 से जाता है, तो ये सारी संख्याएं क्या हो गई, भाज्य संख्याएं। अब अगले उस पे आ जाते हैं हम, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित हो, उन्हें
अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या की बात करें तो जैसे 2 है, तो 2 क्या है, 2 केवल अपने आप से जाती है और 1 से जाती है, तो 2 अपने आप से और 1 से जाती है। 3 है, 3 भी अपने आप से और 2 से जाती है, 3 भी अपने आप से और 1 से जाती है। ऐसी 5 है, 7 है, 19 है, 23 है, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, आई होप कि अब इसमें कई लोगों में कंफ्यूज आते हैं कि 2 क्या है। 2 लोग भाज्य संख्या बोल देते हैं क्योंकि 2 कट जाता है, 2 1 से ही करता है और अपने आप से करता है। तो इसके बारे में हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, ज्यादातर सम संख्याएं क्या होती हैं, पीछे वाले पन्ने में ज्यादातर सम संख्याएं क्या है कि वो विभाज्य संख्या है। जैसे अगर 2, 4, 6, 8, तो 4, 6, 8 क्या है, ये भाज्य संख्या है। लेकिन केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। तो बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट वगैरह जरूर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।